आज मैं आपको बताने वाली हूँ विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमदार के साथ ताल ठोकना शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आज का जो वीडियो है एक ऐसे राज्य के बारे में है जहां बहुजन समाज पार्टी इस बार कई मायनों में बहुत मजबूत, बहुत दमदार मानी जा रही है। साथियों, मैं बात झारखंड की करूंगी। झारखंड में आप सभी को पता है कि साथियों 2 चरणों में चुनाव है, 13 नवंबर और 20 नवंबर, और 2 चरणों में मतदान को लेकर के बहुजन समाज पार्टी भी अपनी तैयारियों के लिए पूरी ताकत वहां पर झोंक दी है। बहुजन समाज पार्टी ने 24 कैंडिडेट की लिस्ट झारखंड के लिए जारी कर दी है। इस लिस्ट में साथियों बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार मेहता और राजन मेहता, उनका भी नाम है राजन मेहता। साथियों जो प्रत्याशी हैं वो विश्रामपुर जो विधानसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगे। विश्रामपुर विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छी सीट मानी जाती है। 2000 पिछला जो चुनाव था उसमें बहुजन समाज पार्टी जो है वह इस सीट पर बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गई थी। लगभग मात्र 3 या 4 हजार से, लगभग मात्र 3 या 4 हजार के अंतर से यहां से बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई थी। लेकिन इस बार खुद प्रदेश अध्यक्ष मैदान में है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सीट पर बसपा जो है अपना चुनाव निकाल सकती है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी सीट से कौन कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। साथियों, पलामू की जो पाके विधानसभा सीट है वहां से जितेंद्र पासवान चुनाव लड़ेंगे। गढ़वा से अजय कुमार चौधरी चुनाव लड़ेंगे। भवनाथपुर से पंकज कुमार और मनिका से आशिक सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा 2019 के विधानसभा चुनाव में साथियों आपको बताऊं कि विश्रामपुर और हुसैनाबाद जो 2 विधानसभा सीटें थी, मुझे लग रहा है कि विश्रामपुर और एक जो अन्य विधानसभा सीट थी उसके बारे में मैं आपको बता दूं। साथियों 2019 का चुनाव था, उस समय में 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी रनर अप रही थी। एक सीट थी जो विश्रामपुर और दूसरी सीट जो थी जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ वो सीट थी सबसे बड़ी जो सीट थी वो थी भवंतु। तो इन दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जो है वे रनर अप रही थी। वो रनर अप रही थी। बहुत कम मार्जिन से इन दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत से चूक गई थी। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जातीय समीकरणों के हिसाब से, जातीय गोलबंदी के हिसाब से वहां पर टिकट आवंटित किए हैं। तो साथियों हुसैनाबाद विधानसभा सीट एक बार बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है। 2014 के चुनाव में यह सीट बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की जो जीत की संभावना है कुछ सीटों पर उसका आप अंदाजा सहज लगा सकते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि 24 तारीख को यानी कि कल राजेश मिश्रा जो है वे विश्रामपुर विधानसभा, साथियों मैं आपको बता दूं कि 24 तारीख को राजेश मिश्रा जो हैं वो विश्रामपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिला करेंगे। इसके अलावा कुछ और सीटें हैं जहां से बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिया, जिसके जामताड़ा से लक्ष्मण गुप्ता को टिकट दिया गया है, मधुपुर से जियाउल हक को टिकट दिया गया है, बरकट्टा से सरयू प्रसाद, रामगढ़ से बिनु कुमार, इसी तरीके से नीरता सीट से वकील बाबरी, धनबाद से अनवरी खातून, टुंडी से मोतीलाल किस्कू मैदान में उतारा गया। साथियों इसके अलावा मैं आपको बता दूं बहरागोड़ा से सनत कुमार महतो मैदान में है, जमशेदपुर वेस्ट से वृंदावन दास, बासा से तूरी सुंडी और मनोहरपुर से परदेसी लाल मुंडा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सीसी विधानसभा सीट से वंदे कुमार तिर्की, विष्णुपुर से स्टीफन किंडो, अनुज कुंडेश्वर सिमडेगा से चुनाव लड़ेंगे और शिवराज बड़ाई कोलेबिरा से चुनाव लड़ेंगे। इनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो साथियों ये जो 24 कैंडिडेट हैं
यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। पहली लिस्ट जारी कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की तैयारी साथियों झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। अब मैं बताती हूँ कि झारखंड में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी साथियों 66 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही और 2 सीटों पर बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। कुल मिलाकर के पिछले चुनाव में बसपा को % से ज्यादा वोट मिला था। इसके अलावा अगर जो दिन 2 सीटें जो थीं जहां से बहुजन समाज पार्टी रनर अप रही थी, वहां पर भवंतु से बहुजन समाज पार्टी को 225 पर वोट और विश्रामपुर से 17.2 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सभी 14 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी थी और 2 सीटों पर बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। खूंटी और पलामू में बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में लगभग 16,000 के आसपास वोट बसपा को मिला था। 1% के आसपास वोट मिला था। 9% के आसपास ये वोट बसपा को मिला था। ऐसे में इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से अपने कैंडिडेट को फिल अप किया है, पहली लिस्ट जो आई है इसके हिसाब से ये आप समझ सकते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें जो सीट आप पलामू के आसपास की जो सीटें हैं वो बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि वहां पर बसपा का ठीक ठाक प्रभाव है। इसके अलावा कुछ आदिवासी जो सीटें हैं, जो ST रिजर्व सीटें हैं, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी का कुछ सीटों पर अच्छा प्रभाव माना जाता है साथियों। और ये जो लिस्ट है इसमें आपको वो चीज देखने के लिए भी मिलेंगी। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव जरूरी नहीं छोड़ पाई है, लेकिन यहाँ की जो पॉलिटिक्स है या जो रियासत है ये बहुजन समाज पार्टी के हिसाब की पॉलिटिक्स है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर काफी लंबे समय से सक्रिय है, लेकिन उस हिसाब का यहाँ पर बसपा को उसको फायदा नहीं मिल पाया, राजनीति फायदा नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से चुनाव ऐलान, एक बड़ा ऐलान किया अकेले चुनाव लड़ने का और दमदार से चुनाव लड़ने का, उसके बाद ये माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी झारखंड में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो ये वीडियो में एक जानकारी थी।